लालू राबड़ी राज के दाग को क्या धोना चाहते हैं तेजस्वी? कि जब तक आप करके नहीं दिखाइएगा तब तक भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। उधर से गोली चलती थी, इधर से गोली चलती थी, बिहार बीच में पुलिस जो है मुंह ताकते रहती थी। सर क्या मतलब यह तस्वीर बदल जाएगी जो छवि है राजद की? लेकिन एक आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ता, जो मुख्यमंत्री भी प्रगति यात्रा में जोर जोर से बोल के कहते हैं हर सभा में, हर सभा करीब करीब कि 2005 से पहले यहाँ क्या था जी, राबड़ी देवी की सत्ता को स्वीकार लिया नेतृत्व को, और उसके बाद से ही राजद की कहानी भयावह हो गई कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं का ज्यादा वोट हुआ पुरुष से। उसी समय यह अंदाज लग गया था नीतीश बाजी मार रहा है, नीतीश बाजी मार लेंगे। ये सीएमए हाउस से जो है अपहरण की फिरौती का जो है ये होता था, आरोप लगाए हैं इधर फिलहाल। डील तय। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। जीत के लिए मंथन, लालू राबड़ी राज के दाग को क्या धोना चाहते हैं तेजस्वी? तो आज इसी को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, दिल्ली में मंथन आरजेडी का, और कहा जा रहा है कि जो एक छवि है लालू प्रसाद के समय की, जो छवि है राबड़ी देवी के कार्यकाल की, जो छवि है उसको आरजेडी बदलना चाहता है, उसको तेजस्वी बदलना चाहते हैं। देखिए, लालू जी को जो है सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है। उनके पहले शासनकाल में 90 का जो शासन था, 90 से 95 तक, उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की बात भी की थी। लेकिन बाद के दिनों के जो उनका शासन हुआ, बाद में राबड़ी देवी भी आई, 97 से लेकर 2005 तक सरकार में रही, मुख्यमंत्री रहे। तो इस काल में जो है कुछ ऐसे ऐसे काम हुए जिससे सरकार की छवि जो है धूमिल हुई। खुद लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंस गए, जेल भी गए, जेल से घूम के भी आए, जमानत पर हैं, है ना, अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं आरोप से। मुक्त रेल मंत्री बने, उसमें भी उन पर आरोप उछल गया, बड़ा आरोप है। जमीन के बदले नौकरी वाला मामला में, उसमें तेजस्वी यादव भी लपेटे में आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी लपेटे में है। सबका मामला चल रहा है कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई कही हुई बातें हैं। मीसा भारती भी है और कई लोग उनके परिवार के उसमें। तो इसीलिए जब जब सरकार चूंकि बनना है, विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, तो उस दौरान जो है तेजस्वी यादव जब भी जाते हैं प्रचार में, अभी जो उनका संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जब भी जाते हैं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है, उत्साह भी है। लेकिन एक आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ता, जो मुख्यमंत्री भी प्रगति यात्रा में जोर जोर से बोल के कहते हैं हर सभा में, करीब करीब कि 2005 से पहले यहाँ क्या था जी, सड़क पर आदमी चल पाता था, शाम ढले जो है सड़क वीरान हो जाती थी, घर में बल्ब जलता था, डीवीडी या लालटेन दिखाई पड़ता था, सड़क पर चल पाते थे। तो नीतीश कुमार जी जो है, जो आरोप लगाते हैं कि लालू राबड़ी काल में, राज में बिहार चौपट था, न यहाँ विकास था, न रोजगार था, न ही शांति थी, न ही कानून व्यवस्था की स्थिति पटरी पर थी। एकदम कहिए कि जंगल राज। हालांकि नीतीश कुमार जी खुद नहीं कहे कभी, हाई कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज, है ना। और सही बात है, नीतीश कुमार जी बार बार इसको कहते हैं जहां जाते हैं। और यह जो आरोप है तेजस्वी यादव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि इस आरोप से मुक्त हो जाए,
2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव युवा नेता के तौर पर उभरे और लोगों के बीच एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर हमारी सरकार बनती है हम पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ठीक, तो तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए और उस समय जैसे कि चर्चा है कि लालू प्रसाद जी को पोस्टर से गायब कर दिए थे, ताकि लालू प्रसाद जी उस समय जो है चारा घोटाला में रांची के जेल में बंद थे, इसीलिए उनको कर दिए, हटा दिए। लेकिन अब लालू जी जमानत पर हैं, चुनाव प्रचार में लोकसभा में भी घूमे बहुत जगह। तो जो हालात, जो स्थिति, जो अनुकूल माहौल तेजस्वी यादव ने बनाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बनने के बाद बिहार में भी मजबूत स्थिति में महागठबंधन था। बड़े बड़े सर्वे में भी कहे जाते थे कि हाँ जो है एनडीए की हालत खस्ता हो जाएगी, नतीजे प्रतिकूल आएंगे। 2019 में 39 सीट एनडीए जीती थी, लेकिन 2024 के बारे में आकलन किया जा रहा था कि नहीं, इस बार देखिएगा ना 10 से 12 सीट से ज्यादा नहीं जीतेंगे। नीतीश कुमार जी साथ जाने से क्या होगा? नीतीश कुमार जी का वोट सब खत्म, नीतीश कुमार जी के साथ कोई वोटर अब नहीं। तरह तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन नतीजे जो है प्रतिकूल नहीं कहेंगे, लेकिन अनुकूल भी नहीं कहेंगे। प्रतिकूल इसलिए नहीं कहेंगे कि 39 में से 30 सीट पर एनडीए की जीत हो गई और तेजस्वी यादव तमाम जो है पिछड़े, दलित, अकलियत तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद भी 9 सीट पर ही जीत हासिल कर सके। मतलब जो कहा जाता है बिहार, अंत में वो मुकेश सहनी को भी साथ में ले आए, जो कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, हमारे साथ इतना वोटर है। सही बात है कि उत्तर बिहार के 7-8 लोकसभा क्षेत्र है, सीट है, जहां मल्लाहों की अच्छी संख्या है, वोटर हैं। और अगर वह जिस गठबंधन के साथ अपनी मर्जी मतलब इच्छा के साथ जुड़ जाए तो नतीजे इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन सन ऑफ मल्लाह का सहयोग के बावजूद तेजस्वी यादव ऐसा कोई परिदृश्य नहीं दिखा पाए। मल्लाहों की बाहुलता वाले तमाम सीटों पर महागठबंधन की करारी हार हुई। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अच्छा सर, जो कोशिश है तेजस्वी यादव की कि युवाओं को जोड़े, फोकस में महिला है, माई बहन योजना देख ही रहे हैं कितना प्रचार जो है आरजेडी की तरफ से उसका किया जा रहा है, युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। तो सर क्या मतलब यह तस्वीर बदल जाएगी? जो छवि है राजद की उसमें बदलाव होगा, लोग विश्वास करेंगे? दिल्ली में जो आज हो रहा है मंथन है ना, वह तो सोन वैली डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसमें आरजेडी नेताओं की ही जमघट, वही इसके सब कुछ है। इसका मतलब है कि इसमें चाहे वह सांसद हों, विधायक हों, चिंतक हों, समाज सेवी हों, सब आरजेडी के पाले के लोग हैं। तो वहां से जो बातें उभरेगी, खास करके 2-3 चीजें हैं।
जैसे महिला, हालांकि आरजेडी का दावा है हमने पहला महिला मुख्यमंत्री दिया राबड़ी देवी को, लेकिन वह राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री बनी वह महिला होने की हैसियत से नहीं बनी थी। लालू प्रसाद जी जेल जा रहे थे, सत्ता को वह छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं कि परिस्थिति बस बन गई थी। परिस्थिति बस बना दी गई, बनी नहीं। पार्टी के अंदर लालू यादव से लड़ने वालों की संख्या कम थी। मुखर जो होते वह नक्कार खाने में तूती की तरह फेंक दिए जाते। इसलिए सबों ने बोलती बंद करके राबड़ी देवी की सत्ता को स्वीकार लिया, नेतृत्व को, और उसके बाद से ही राजद की कहानी भयावह हो गई, जिससे खुद लालू राबड़ी की संतान तेजस्वी यादव भी भयभीत है। उस सर बड़ी बात कह रहे हैं आप, जरा इसको सर समझाइए, कैसे भयभीत है? आप भयभीत हैं, इनका मामू बोल रहे हैं सुभाष यादव। अच्छा, ये सीएमए हाउस से जो है अपहरण की फिरौती का जो है ये होता था, आरोप लगाए हैं इधर फिलहाल। डील तय तय, भगवान जाने उसकी कितनी सच्चाई थी, कितनी झूठी बातें हैं। हालांकि सुभाष यादव भी तो उनके प्रिय में से थे। आज सुभाष यादव की जो राजनीतिक हैसियत है लालू यादव की ही देन है। तो ये पारिवारिक मामला है, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया बहुत गंभीर है, गंभीर आरोप, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई रही होगी। उस सच्चाई से वह रूबरू रहे होंगे, देखे होंगे, तभी उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। और लालू जी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसका काट छाट नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुभाष यादव के बड़े भाई प्रभुनाथ यादव कहते हैं कि एनडीए से पैसा लेने के लिए ऐसा कर रहा है, बेटा को टिकट दिलाने के लिए। वो सब अपना उन लोगों का पारिवारिक मामला है ना, इससे हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन आरोप जो उछाला गया और उस पर लालू प्रसाद जी की चुप्पी, यह कहीं न कहीं नई पीढ़ी में एक संदेह और एक नया संदेश दे रहा है। तो सर वक्त आएगा तो लालू जी जवाब देंगे इसका। देंगे, इसी सब से मुक्त होने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली में कर रहे हैं। जो मंथन हो रहा है उसे निकालेंगे, नारी को प्राथमिकता देंगे, तो कैसे देंगे? इसलिए ना माई बहन योजना शुरू कर दिया, 2500 रुपया हम देंगे। रोजगार के लिए हुआ 17 महीना में इतना, और अगर हमको 5 साल मौका मिला तो हम दे देंगे इतना। अभी संख्या को आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम देंगे। 5 साल मौका मिला तो हम देंगे। 17 महीना में हमने इतना रोजगार दिया, अगर 5 साल मौका मिला तो हम इतना रोजगार देंगे, मतलब लाखों में रोजगार देंगे। तो ये सब वहां से उभर कर आएगी बातें। तो इन तमाम बातों को हो सकता है कि राजद अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। तो मंथन का लक्ष्य यही है, राजद की छवि सुधारना। तो सर ये तो बढ़िया अच्छी बात है ना। देखिए बात अच्छी है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक आप करके नहीं दिखाइएगा तब तक भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। अपनी सरकार अगर आएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बोला, जिन पर कोई प्रत्यक्ष दाग नहीं है। नीतीश कुमार पर खुद का मुख्यमंत्री रहे, 18 साल से बिहार में है, उन पर कोई दाग नहीं। जब वह रेल मंत्री थे तब भी उन पर कोई दाग नहीं था। तो इसलिए वो जब बोलते हैं तो उनकी बात पर जनता को ज्यादा भरोसा होता है। और बिहार में जो विकास का पैमाना दिखाई पड़ रहा है तो जनता इसको भी मानती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो कहना ही बेकार है कि राजधानी पटना में जो है उधर से गोली चलती थी, इधर से गोली चलती थी, बिहार बीच में पुलिस जो है मुंह ताकते रहती थी। इतनी बदतर स्थिति थी राजधानी पटना की उस पीरियड में। जिन्होंने देखा, जिन्होंने भोगा, उनको जरूर याद आता होगा सब। ठीक है, उसके बदले में तेजस्वी यादव लिस्ट दिखाते हैं, है ना, कि आज यहाँ इतनी हत्या, इतनी हत्या, इतनी हत्या, इतना मर्डर, इतना फिर ये होता था। लिस्ट जारी करते हैं, बताते हैं कि ये देखिए क्या है, ये जंगल राज नहीं है।
ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन दहशत नहीं है जो नीतीश कुमार जी कहते हैं। अरे पहले घूमता था जी, आज लड़की जो है साइकिल लेके 10 बजे रात तक घूमती है। नीतीश कुमार जी सही कहते हैं। जिस पीरियड काल से यह मुक्ति चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, जिनको पार्टी ने सब कुछ बना दिया, लालू प्रसाद जी ने, यह सही है कि राजधानी पटना में शाम ढले लड़कियां सुरक्षित हाट बाजार भी नहीं कर पाती थी, कॉलेज संस्थान तो जाने की बात दूर है। ये हकीकत है। पटना के लोग जो उस पीरियड में रहे होंगे उनको जरूर इससे जो है हुआ वाकिफ होंगे। हाँ, वाकिफ होंगे कि आप न कहीं सुरक्षित जा सकते हैं, न कहीं से सुरक्षित आ सकते हैं। जब घर में बच्चे लौट जाते थे तो माँ उसकी खुश होती थी, भगवान को प्रसाद चढ़ाती थी। और जब पति 10 बजे घर पहुंच जाते थे सुरक्षित, तब भी जो है उनकी पत्नियां खुश होती थी, ऐसे रहती थी सशंकित, कहा जाने कहाँ क्या होगा। तो ये हालात पटना के थे। तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों से मुक्त होना चाह रहे हैं। आज के जो मंथन चल रहा है दिल्ली में, उससे जो बातें उभरेगी अच्छी, हालांकि उसमें जो लोग हैं उसमें युवा लोग ज्यादा हैं और अच्छे विचारक का भी नाम है। अब वहां से क्या विचार निकलता है, क्या मंथन के बाद होता ना, समुद्र मंथन के बाद मैं क्या कहता है, अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो हम यूं नहीं कह सकते कि वहां से सिर्फ अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन हो, किसी चीज का मंथन होता है तो उससे बहुत चीज निकलता है, घी भी निकलता है, मट्ठा भी आता है ना। तो इसलिए मंथन के बाद जो कुछ तस्वीरें उभर कर आएगी वह बताएगी कि सच में तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल से मुक्त होना चाहते हैं या उसी ढर्रे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ा बढ़िया माय समीकरण जो लालू यादव का था, उसमें क्या था कि एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव, और तेजस्वी यादव ने उसको क्या सुधार के किया, एम मतलब महिला, वाई मतलब युवा। तो महिला युवा को तरजीह देना चाह रहे हैं। इसमें से महिला तो पहले ही से नीतीश कुमार जी के वोटर रह चुकी है। चुनौती है ये आरजेडी के लिए। 6.54 या इसी तरह का कुछ आंकड़ा था कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं का ज्यादा वोट हुआ पुरुष से। उसी समय यह अंदाज लग गया था नीतीश बाजी मार रहा है, नीतीश बाजी मार लेंगे, और उन्होंने बाजी मार भी लिया। तो महिलाओं का वोट तो पहले से नीतीश जी कब्जा किए हुए हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, इंटर पास करो तो 25,000, ग्रेजुएट करो तो 50,000, सुरक्षित आवागमन। आज मेरिन ड्राइव पर 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक लड़का लड़की जो है घूमती है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महिला पुरुष सब घूमते हैं, बाल बच्चों के साथ घूमते हैं। तो ऐसा पटना तो नीतीश कुमार ने दिया। तो ये सब बातें हैं, इसका क्या है, इसी तरह का सरकार कैसे बनाया जाए, कैसे जनमानस में संदेश दिया जाए कि हमारी भी सरकार बनेगी तो हम उसी तरह की सरकार देंगे जो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो समझ गए होंगे आप कि क्या सही में तेजस्वी यादव पुराने दाग को धोना चाहते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।